आज हम CU/CET एंट्रेंस MSc फिजिक्स के कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ऑप्टिक्स। A spaceship moves towards you at the speed of c/3. The spaceship emits a beam of light in your direction. As measured in your frame of reference, the speed of light emitted by the spaceship is option A 4c/3, option B c, option C 2c/3, option D c/3। क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है कि एक स्पेसशिप हमारी तरफ मूव कर रहा है और हम अर्थ पे है। स्पेसशिप की जो वेलोसिटी है वो है c/3। अब लाइट पल्स जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो लाइट की वेलोसिटी c होती है। अब पूछ रहे हैं हम यदि रेस्ट फ्रेम में है तो फिर उस समय लाइट की वेलोसिटी हमें कितनी दिखाई देगी? तो हम यहाँ वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रेस्ट फ्रेम से होता है u = v + u' / 1 + v u'/c²। यहाँ v है स्पीड ऑफ स्पेसशिप दैट इज c/3 प्लस u' इज स्पीड ऑफ लाइट पल्स c। तो पुट करेंगे v की वैल्यू दैट इज c/3 c² एंड u' इज c। यहाँ c ये c² कट हो गया तो यहाँ हमें मिलेगा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में 3 तो इट इज़ 4c एंड इट इज़ 4/3। तो आंसर है C। One beam of coherent light travels path P1 in arriving at point Q and another coherent beam from same source travels path P2 in arriving at the same point. If these two beams are to interfere destructively, the path difference P1 minus P2 must be equal to option A 0, option B an odd number of half wavelengths, option C a whole number of wavelengths, option D a whole number of half wavelengths। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है उसकी फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस की फॉर्मूला होती है Δx = ±xm + ½ इंटू लैम्डा, जहाँ m की वैल्यू हम 0 से फर्दर लेते हैं। तो मान लीजिए हम 0 पुट करते हैं तो Δx क्या होगा? m की जगह 0 पुट करेंगे तो ½ लैम्डा, और फिर 1 पुट करेंगे तो 1 + ½ दैट इज़ 3/2 लैम्डा, 2 पुट करेंगे तो 4 + 1 5/2 लैम्डा। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर में देखिए सारे ऑड नंबर 1 3 5, तो यहाँ पर ½ इंटू कोई ऑड नंबर का वेवलेंथ है, कुछ इस फॉर्म में है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है 0, तो 0 तो आ नहीं रही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सेकेंड है एन ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, तो ऐसा ही है हाफ वेवलेंथ एंड ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ। थर्ड ऑप्शन है होल नंबर्स नहीं है। फोर्थ नंबर है अ होल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, ये भी गलत है। तो हम लोग सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एन ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ। क्वेश्चन है अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड अ यंग्स डबल स्लिट बाय ड्राइंग 2 पैरेलल लाइंस ब्रैकेट विथ अ सेपरेशन लेस देन अ मिलीमीटर on a smoked glass plate. For smoking, the plate was held above the flame of a kerosene lamp. Accidentally, he used 2 different pins to draw the lines so that the width of slits, regions from where smoke was removed by the pin, were in the ratio 4:1. What will be the ratio of intensity at the interference maximum to that at the interference minimum? यहाँ पर इतने बड़े क्वेश्चन में जो हमें सिर्फ काम का चीज़ है वो है D1:D2, मतलब स्लिट विड्थ का रेशियो दिया हुआ है 4:1 और हमें निकालनी है
इंटेंसिटी की मैक्सिमम इज टू मिनिमम की वैल्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्लिट विड्थ का जो रेशियो है दैट इज d1/d2, ये है 4/1, दैट इज 4:1, और हमसे पूछा है कि आई मैक्स बाई आई मिन की रेशियो क्या होगी। तो जो स्लिट विड्थ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी किसका प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो हम इसको कुछ इसी तरह से लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ना हम लिख सकते हैं d1/d2 इज इक्वल्स टू a1² तो d1 मेरा क्या है 4/1 d1/d2। तो यहाँ से अगर हम a1/a2 फाइंड करें तो ये हो जाएगा 2/1। तो a1/a2 आया हमारा 2/1। अब हमें आई मैक्स बाई आई मिन फाइंड करनी है। आई मैक्स बाई आई मिनिमम की फॉर्मूला होती है a1/a2 प्लस 1/a1/a2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो हमारा जो a1/a2 था वो 2/1 था, तो यहाँ 2/1। दैट इज 9/1। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई मैक्स बाई आई मिनिमम के जो रेशियो 9:1 है। क्वेश्चन है वाइट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सोप फिल्म, refractive index is 1.5, has a maxima at 600 nanometer and a minima at 450 nanometer with no minimum in between. Then the thickness of film is dash into 10 to the power minus 7 meter. Option 1 1, option 2 2, option 3 3, option 4 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। थिकनेस क्वेश्चन में पूछा है, लैम्डा मैक्स दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, लैम्डा मिनिमम दिया हुआ है 450 नैनोमीटर। हमसे थिकनेस पूछा है। हम जानते हैं कि थिन फिल्म ऑफ इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा की वैल्यू होती है वो होती है 2n, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, t cos r भी होते हैं लेकिन हम cos r को 1 ले रहे हैं, इज इक्वल्स टू m प्लस हाफ, और लैम्डा यहाँ पर मैक्सिमम के लिए, और मिनिमा की वैल्यू होती है 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू थिकनेस। कॉस आर को अगेन 1 ले रहे हैं तो ये कॉस आर नहीं लिखेंगे, तो m प्लस 1 लैम्डा मिनिमम। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट m प्लस हाफ, लैम्डा मैक्स क्या है 600, m प्लस 1, लैम्डा मिनिमम क्या है 450, और इधर कुछ बचेगा नहीं तो 1। नाउ वी गेट दैट इज ऑन सॉल्विंग वी गेट m प्लस हाफ into 4 equals to 3m plus 3 equals to 4 plus half into 4 equals to 3m plus 3, 3m
इक्वल्स टू, इट इज 4 + 2 6, 6 - 3 इक्वल्स टू 3। तो हम लोग को मिला m इक्वल्स टू 1। अब हम m इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और t की किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में m इक्वल्स टू 1 पुट करके किसी दोनों में से एक में पुट करके हम थिकनेस की वैल्यू निकाल लेंगे। हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो वो था 2nt इक्वल्स टू m + हाफ लैम्डा मैक्स। 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, t निकालना है, m आया है 1, लैम्डा मैक्स है 600। तो ये 1 + हाफ 3/2, 2 × 1.5 इज 3, इट इज़ 3/2 × 600, और ये 2 × 1.5 3, जो कि नीचे आएगा इधर, तो वी गेट 300 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ मीटर। क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस ऑफ विड्थ बीटा आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन kept at a distance of 1 meter from the slit. When the screen is moved away by 5 × 10⁻⁻2 meter, fringe width changes by 3 × 10⁻⁻5 meter. The separation between the slit is 1 × 10⁻⁻3 meter. The wavelength of the light used is dash nanometer. Option 1 500, option 2 600, ऑप्शन 3 700, ऑप्शन 4 400। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले देखते हैं फ्रिंज विड्थ क्या होता है। फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहाँ पर लैम्डा है वेव की वेवलेंथ, कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। अब ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, यहाँ से ये है स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी। अब हम इसको अगर आगे करेंगे या फिर पीछे करेंगे तो एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो है ये डिस्टेंस स्मॉल डी। तो कैपिटल डी को बदलने से स्मॉल डी की वैल्यू नहीं बदल रही है, इसको ध्यान में रखना है। तो अगर फ्रिंज विड्थ चेंज होता है तो चेंज इन जो फ्रिंज विड्थ होगी वो होगी डेल्टा बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डेल्टा डी बाय स्मॉल डी। तो चेंज क्या होगी फ्रिंज विड्थ, अगर हम डिस्टेंस को आगे पीछे कर रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ में चेंज हो रहा है, लेकिन स्मॉल डी में जो है कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेंज इन फ्रिंज विड्थ है 3 × 10⁻⁻5 मीटर, और डेल्टा डी मतलब चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज 5 × 10⁻⁻2 मीटर। अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डेल्टा बीटा के जगह लिखेंगे 3 × 10⁻⁵। वेवलेंथ, और वेवलेंथ हमें निकालनी है तो उसको लैम्डा ही लिखेंगे। ये है कैपिटल डेल्टा डी, कैपिटल डी है 5 × 10⁻⁻2 मीटर, और स्मॉल डी जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स है वो है 1 × 10⁻³ मीटर। नाउ लैम्डा निकालने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 × 1 × 10⁻⁵ × 10⁻³ इसको नीचे लिखेंगे 5 × 10⁻²। तो ये आ जाएगा हमारा 3/5 × 10⁻⁻5 - 3 इज -8 एंड -8 ये प्लस होगा ऊपर जाके। 3/5 की वैल्यू होती है 0.6 × 10⁻⁻6। तो हम लोग आंसर मिलेगा, अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो हमारी आंसर हो जाएगा 600 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस in double slit experiment, essential condition is or are: first condition, sources must be coherent; second condition, the intensities of the two sources must be equal.
Here there are 4 options. First option is both A, B. Second, only A. Third, only B. Fourth, neither A or nor B. नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन दी हुई है 2 सोर्सेज. पहली कंडीशन है सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. तो पहला ऑप्शन जो है सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. हाँ, सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेज को कोहेरेंट होना जरूरी है. सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट. सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सॉरी, मस्ट बी कोहेरेंट. फिर दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि द इंटेंसिटी ऑफ 2 सोर्सेज मस्ट बी इक्वल. लेकिन सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन ये नहीं होती. सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि एम्पलीट्यूड, फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल और नियरली इक्वल. तो इस हिसाब से जो पहली वाली कंडीशन है वो सही है, दूसरी वाली कंडीशन गलत है. तो ऑप्शन में पहला है बोथ ए एंड बी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. सेकंड ऑप्शन है ओनली ए, ये ऑप्शन सही है.